Hello students, how are you? I'm Krishna Nayak, your chemistry teacher. In previous lecture, we discussed about a modern periodic table. राइट कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके ऊपर बेस्ड है, तो वी डिस्कस दैट कि वो एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है. सही है. उसमें जो एलिमेंट की अरेंजमेंट है वो काफ़ी प्रॉपर वे में की गई है. उसमें जो हमारे 118 एलिमेंट है उन सारे को बहुत अच्छे से जगह मिली है. उसके थोड़े से डिफेक्ट भी थे, लेकिन ये जो पीरियोडिक टेबल है वो हम जो अभी रिसेंट में यूज़ करते हैं वो पीरियोडिक टेबल है जिसकी डिफेक्ट से ज़्यादा उसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है. जैसे कि हमने ये बोला था कि ये पीरियोडिक टेबल स्टडी करना, उसे याद रखना, उसे यूज़ करना बहुत ही इजी है. ओके, वहाँ पे हमने ये देखा था कि ये जो पीरियोडिक टेबल है उसमें ये जो वर्टिकल लाइंस है, सही है, वो कितनी है, 18 है. यू कैन सी दैट हियर, राइट. यहाँ पे 18 है. ये नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, राइट. तो ये 18 जो है वो हमारे क्या है, तो इसे हम बोलते हैं ग्रुप्स, राइट. ये जो वर्टिकल लाइन है 18, उसे क्या बोलते हैं, हम ग्रुप बोलते हैं. और यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसे क्या बोलते हैं हम, तो पीरियड्स बोलते हैं. ओके, तो हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 18 ग्रुप है एंड 7 पीरियड है, राइट. नाउ साथ में हमें ये भी देखना है जो ये 18 ग्रुप है, लेकिन उसे जब नाम दिया गया था ग्रुप को, तो उसे कैसे नाम दिया गया था, ये हमारा हो गया 1A. उसे क्या बोलते हैं, 1A. आपको रोमन में 1 और साथ में A लिखना है. ओके, फिर ये जो दूसरा वाला ग्रुप है उसे बोलते हैं 2A. ओके, उसे क्या बोलते हैं, 2A. पहला 1A, दूसरा 2A. ओके, ना फिर डायरेक्ट आ जाना है हमें 13 ग्रुप पे, उसे क्या बोलते हैं, 3A. ओके, ये जो पहला ग्रुप है उसे बोलते हैं 1A. रोमन में 1 लिखना है और साथ में A लिखना है. यहाँ पे जो ये लिखा गया है वो थोड़ा सा, सॉरी मैं यहाँ पे रफ नहीं कर सकती हूँ. तो ये जो है 1A है, ये सेकेंड A है. देन आपको आ जाना है 13 नंबर के ग्रुप पे, उसे क्या बोला जाता है, 3A. ओके, देन 14 नंबर के ग्रुप को जाना जाता है 4A. 15 नंबर के ग्रुप को जाना जाता है 5A. देन 16 इज़ नोन एज 6A. 17 इज़ नोन एज 7A. और यहाँ पे जो हमारा 18 नंबर का ग्रुप है उसे 8A भी कहा जा सकता है, या फिर उसे हम 0th ग्रुप पर भी बोलते हैं. ओके, क्योंकि ये जो नोबल केस का ग्रुप है वो लास्ट में फाइंड आउट हुआ था, तो उसे हम 0 ग्रुप के नाम से भी जानते हैं या उसे 8A भी बोलते हैं. ओके, तो पहले लेना है फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप. आफ्टर दैट यू हैव टू कम ऑन द 13 ग्रुप, उसे बोलते हैं 3A एंड ऑनवर्ड्स. ओके, नाउ ये जो यहाँ पे 10 ग्रुप्स रह गए उसे क्या बोलते हैं, तो ये जो थर्ड वाला था, मेन थर्ड वाला, उसे बोलते हैं थर्ड बी. फिर बोलते हैं फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवन बी. ओके, फिर ये जो 3 ग्रुप आते हैं हमारे 8 9 और 10, सही है, 8 9 और 10 वाले ये जो ग्रुप है उन सभी को बोलते हैं 8 ग्रुप, 8B. ओके, और ये जो हमारा 11 ग्रुप है उसे बोलते हैं फर्स्ट बी, और जो हमारा 12th है उसे बोलते हैं सेकेंड बी. ओके, तो ये हमारा दूसरा नोमेनक्लेचर हो गया किसके लिए, ग्रुप के लिए, कि हमारे 18 ग्रुप है लेकिन फर्स्ट ग्रुप को 1A, सेकेंड ग्रुप को 2A, 13 ग्रुप को 3A, 14 ग्रुप को 4A, 15 ग्रुप को 5A, 16 ग्रुप को 6A, 17 ग्रुप को 7A और 18 ग्रुप को 8A और 0 ग्रुप भी कहा जाता है. ओके, सिमिलरली जो हमारा थर्ड ग्रुप है उसे बोला जाता है थर्ड बी, फोर्थ वाले को बोला जाता है 4B, फिफ्थ है हमारा फिफ्थ बी, सिक्स को बोला जाता है 6B, सेवन्थ को बोला जाता है 7th बी, 8 9 10 को बोला जाता है 8B, और जो हमारा 11 है वो है हमारा फर्स्ट बी और 12 है सेकेंड बी. ओके,
अब ये जो हमारे सारे ग्रुप हो गए, उसके जो सारे आप एलिमेंट देख रहे हो, हमने ये बोला था ये जो पिंक वाला पोर्शन ये फर्स्ट है, उसे क्या बोला है हमने, अल्कली मेटल्स। ये ऑरेंज वाला है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये जो येलो पोर्शन है वो सारे हैं हमारे ट्रांजिशन मेटल्स, सही। ये जो बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और प्लूटोनियम है वो सारे हमारे हैं मेटेलॉइड्स और सेमी मेटल्स, राइट। ये जो आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं वो सारे, और हाइड्रोजन उसे बोला जाता है नॉन मेटल्स, सही। ये सारी जो है वो हमारी बेसिक मेटल्स हैं। ये जो आप 17 नंबर का ग्रुप देख रहे हैं उसे क्या बोलते हैं, हम हैलोजन ग्रुप बोलते हैं। ये जो पर्पल कलर का 18 नंबर का ग्रुप है उसे हम बोलते हैं नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस। और ये यहाँ पे आप जो दो डिफरेंट देख रहे हो उसमें जो फर्स्ट है उसे बोलते हैं लैंथेनॉइड, और ये जो नीचे वाला पिंक है उसे बोलते हैं एक्टिनॉइड। सो ये दोनों जो ग्रुप है, यहाँ पे आप पीरियड देख रहे हो हॉरिजॉन्टल लाइन, उन सभी को बोलते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल, सही। ये जो हमारे लैंथेनॉइड और एक्टिनाइड सीरीज है उसे बोलते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल, और वो हमारे 6 और 7 पीरियड में एग्जिस्ट करते हैं, ओके। ये जो लैंथेनाइड्स है वो है हमारे 6 पीरियड में आते हैं, और ये जो एक्टिनाइड्स है वो हमारे 7 पीरियड में आते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो 6 पीरियड है वहाँ 57 से 71, यहाँ पे 56 के बाद 72 है, तो ये 57 to 71 यहाँ पे है, वो सारे क्या है लैंथेनाइड्स है और 6 पीरियड में आते हैं। और ये जो हमारे एक्टिनाइड्स है उसका नंबर है 89 से 103, और ये सारे एक्टिनाइड्स 7 पीरियड में आते हैं, ओके। ये लैंथेनियम के बाद आते हैं, उसी वजह से उसे लैंथेनाइड सीरीज बोला जाता है। एक्टिनियम के बाद आते हैं, उसी वजह से उसे एक्टिनाइड सीरीज बोला जाता है। अब मेन चीज़ है ये है कि ये 1 एलिमेंट आपने देख तो लिए, लेकिन ये सारे एलिमेंट को आपको याद कैसे रखना है, क्योंकि ये जो पीरियोडिक टेबल है वो आपको याद करना है, ओके। लेकिन उसकी बहुत इजी ट्रिक है, ओके। तो इस लेक्चर में हम ये जो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप है, सही है, हमारा फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप और 13 to 18 ग्रुप, उसे कैसे याद रखना है उसके लिए मैं इजी ट्रिक आपको बताऊंगी, ओके। आफ्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर इस डी ग्रुप को कैसे हम याद रखना है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ओके। ज़्यादातर हमें ये 7th पीरियड को याद रखने की ज़रूरत नहीं है और एफ ब्लॉक को, लेकिन फिर भी हम उसे कैसे याद रखा जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो मेनली जो हमारे है एलिमेंट वो फर्स्ट, सेकेंड और 13 to 18 ग्रुप के एलिमेंट्स है, सही है। तो उसे कैसे याद रखा जाता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो हमारे 3 to 12 नंबर के ग्रुप के एलिमेंट है उसे कैसे याद किया जाता है। उसके बाद हम इन सारे जो एलिमेंट है उनकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी बात करेंगे, और उसकी कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग ये ग्रुप में कैसे अरेंज होते हैं वो भी हम बात करेंगे, ओके। सो लेट्स सी ट्रिक फॉर द फर्स्ट, सेकेंड एंड 13 to 18 ग्रुप, ओके। तो हमारा फर्स्ट ग्रुप है उसे याद कैसे रखा जाता है उसकी बात करते हैं। फर्स्ट ग्रुप, ओके। उस फर्स्ट ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, तो उस फर्स्ट ग्रुप को हम अल्कली मेटल्स भी बोलते हैं, अल्कली मेटल्स, ओके। उसे कैसे याद रखना है वो हम देखते हैं। उसकी एक बहुत इजी ट्रिक है हमारे पास, तो उसके अकॉर्डिंग आप बहुत इजीली आप उसे याद रख सकते हैं, ओके। हेलिना की रब से फरियाद, ओके। आप उसे हिंदी में भी लिख सकते हो, हेलिना की रब से फरियाद, ओके। हेलिना की रब से फरियाद में से ये जो हमारा फर्स्ट है, ओके, वो कौन होगा, हेलिना से H, हाइड्रोजन। दूसरा है हमारा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फिर आता है रुबिडियम, फिर आता है हमारा सीजियम, और फिर आता है हमारा फ्रांसियम से, ओके। चलो उसे अगर हम ऐसे हिंदी में एक स्टेटमेंट फॉर्म कर दे तो वो क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट हमारा हेलिना की रब से फरियाद। फर्स्ट ग्रुप के लिए क्या फॉर्म कर सकते हैं हम,
हेलिना की रब से फरियाद। ओके, तो हेलिना से हाइड्रोजन, ली से हमारा लिथियम, ना से हमारा सोडियम, की से हमारा पोटेशियम, रब से हमारा रुबिडियम, से हमारा सीजियम, और जो हमारा फरियाद है उससे हमारा फ्रांसियम। ओके, उसके नाम भी मैं लिख लेती हूँ ताकि आपको याद रखने में प्रॉब्लम ना हो। इसका नाम है हाइड्रोजन, सही है। ये है हमारा लिथियम, ये है सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये है सीजियम, और ये है हमारा फ्रांसियम। ओके, ये जो फ्रांसियम आप देख रहे हो वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ओके, फ्रांसियम क्या है? हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट मीन्स कि वो हमारा एलिमेंट है, वो रेडियो वेव को एमिट करता है। ओके, तो आप फर्स्ट ग्रुप को बहुत इजीली याद रख सकते हो। हेलिना की रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ओके, नाउ टर्न फॉर द सेकेंड ग्रुप। सेकेंड ग्रुप, जो सेकेंड ग्रुप है उसे हम जानते हैं एज अ अल्कलाइन अर्थ मेटल। ओके, बहुत इजी है पीरियोडिक टेबल को याद रखना, आप उसकी सिर्फ प्रैक्टिस करते जाइए। इफ यू विल प्रैक्टिस देन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ओके, नाउ उसके लिए हमारा जो है बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। राइट, क्या है उसका? बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। ओके, तो जो हमारा ये है उसमें से बेटा से हमारा हो जाएगा बेरिलियम। ओके, मांगे से हमारा हो जाएगा मैग्नीशियम, कार से हो जाएगा कैल्शियम, स्कूटर से हमारा हो जाएगा स्ट्रोंशियम, बाप से हो जाएगा बेरिलियम, और राजी से हो जाएगा हमारा रेडियम। ओके, चलो इसके नाम लिख लेते हैं पहले। ये हो गया हमारा बेरिलियम। ओके, नाउ ये है हमारा मैग्नीशियम, फिर आता है कैल्शियम, एसआर को बोलते हैं स्ट्रोंशियम, ये है हमारा बेरियम, और ये है हमारा रेडियम। ये जो रेडियम है वो भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ओके, ये जो रेडियम है वो भी कौन सा है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ओके, तो जो सेकेंड ग्रुप है उसके एलिमेंट के कौन कौन से हो गए? बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये बेरिलियम है और ये है बेरियम। ओके, तो ये हमारे सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट हो गए। उसे कैसे याद रखेंगे? बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। ओके, बेटा माने बेरिलियम, मांगे पे से आएगा मैग्नीशियम, कार से हो जाएगा कैल्शियम, जो हमारा स्कूटर है उससे हो जाएगा स्ट्रोंशियम, बाप से हो जाएगा हमारा बेरियम, और राजी से हो जाएगा रेडियम। ओके, नाउ ये हमारा फर्स्ट और सेकंड ग्रुप यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 13 ग्रुप के बारे में। नाउ अवर 13th group, right? It's also known as a boron family. Okay, तो ये जो बोरोन फैमिली है उसे हम कैसे याद रख सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बैंगन, आलू, गाजर, इन थेला।
ओके, उसे कैसे याद रख सकते हैं हम? बैंगन, आलू, गाजर और थैला। बैंगन में से हमारा हो जाएगा ओनली बी, ओके, जो रिप्रेजेंट करता है किसे? बोरोन को, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। नाउ आलू में से आ जाएगा ए और ए, तो हो जाएगा एल्यूमिनियम। गाजर में से Ga, आइए इनमें से दोनों हम लेंगे इंडियम, राइट, और यहाँ से लेंगे TH। तो ये जो हमारा पहला है उसका नाम है बोरोन। इसे क्या बोलते हैं हम? बोरोन। तो हमारा 13 ग्रुप का पहला मेंबर है बोरोन, उसी वजह से उसे बोरोन फैमिली भी कहा जाता है। आफ्टर दैट इट्स अवर एल्यूमिनियम, राइट। उसके बाद जो G है वो है हमारा गैलियम, ओके। आयन को बोलते हैं इंडियम, TH को बोलते हैं थैलियम, ओके। तो ये हमारे 13 ग्रुप, जो हमारा 13 ग्रुप है वो हो गया बोरोन फैमिली। उसका फर्स्ट मेंबर है बोरोन, देन एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, राइट। उसे कैसे याद रखेंगे? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ओके। बैंगन से बोरोन, आलू से एल्यूमिनियम, गाजर से गैलियम, आयन से इंडियम और थैला से थैलियम, ओके। नाउ टॉक अबाउट द 14th ग्रुप, राइट। 14th ग्रुप, आप यहाँ पे देखोगे तो उसे हम बोलते हैं कार्बन फैमिली भी बोलते हैं, कार्बन फैमिली, ओके। इस कार्बन फैमिली को आप कैसे याद रखोगे? तो उसके लिए हम बनाएंगे काशी गए संत प्रभु, राइट। काशी, यहाँ से दो हो जाएंगे हमारे। फिर होता है हमारा गए संत प्रभु, ओके। तो यहाँ से जो काशी है उसमें से दो एलिमेंट डिफरेंट होंगे। पहला हमारा काशी का सी आएगा, मतलब कार्बन। फिर यहाँ से आ जाएगा सिलिकॉन, का से कार्बन, सी से सिलिकॉन, ओके। काशी, यहाँ से काशी को आपको ऊपर नीचे लेना है। ये जो ऐसा है वो किसके लिए है? सिलिकॉन के लिए है। फिर Ga आता है फॉर द गैलियम, गैलियम था हमने आगे लिख लिया। यहाँ पे आ जाएगा जर्मेनियम, ओके। यहाँ पे हो जाएगा जर्मेनियम। उसके बाद आता है Sn, मतलब हो जाएगा हमारा टीन, और साथ में Pb, यहाँ से Sn, यहाँ से Ge, और ये हो गया Pb, ओके। जो C है वो किसे रिप्रेजेंट करता है? फॉर द कार्बन, ओके। Si फॉर द सिलिकॉन, Ge फॉर द जर्मेनियम, Sn फॉर द टीन एंड Pb फॉर लेड, राइट। तो हमारी जो 14 ग्रुप के एलिमेंट है वो हो गए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लेड। काशी गए संत प्रभु, ओके। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। नाउ अवर 15 ग्रुप, 15 ग्रुप, सही है। वो हमारी क्या है? तो नाइट्रोजन फैमिली भी उसे बोलते हैं हम। जो 15 ग्रुप है उसे नाइट्रोजन फैमिली, ओके। ना नाइट्रोजन फैमिली है, उसे याद कैसे रखेंगे हम? तो नाइट्रोजन फैमिली को याद रखने के लिए है, तो 15 ग्रुप के लिए हमारा हो जाएगा नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास, ओके। 15 ग्रुप के लिए हम क्या याद रखेंगे? नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास, ओके। यहाँ से जो हमारा नाना है उसमें से आ जाएगा हमारा N,
पाटेकर में से हमारा आ जाएगा P, ऐश्वर्या में से आ जाएगा AS, यहाँ से आ जाएगा SB और यहाँ से आ जाएगा BI। ओके, तो जो N है वो किसे रिप्रेजेंट करता है? N फॉर द नाइट्रोजन, राइट। मतलब कि ये हमारे 15 ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है नाइट्रोजन, तभी उसे नाइट्रोजन फैमिली भी कहा जाता है। P जो है हमारा वो रिप्रेजेंट करता है फॉस्फोरस को, फॉस्फोरस। ओके, जो AS है उसका नाम है आर्सेनिक, आर्सेनिक। SB का नाम है एंटीमनी और BI होता है फॉर द बिस्मथ। ओके, तो ये हो गई हमारी 15 ग्रुप एलिमेंट। नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। N से नाइट्रोजन, P से फॉस्फोरस, ऐश्वर्या से आर्सेनिक, सब से एंटीमनी और B बिंदास से बिस्मथ। ओके, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो ये हमारे 13, 14, 15 ग्रुप हो गए। ओके, 13 ग्रुप के लिए है बैंगन, आलू, गाजर, इंथेला, जो है रिप्रेजेंट करता बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम को। काशी गए संत प्रभु, उसके लिए हमारा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड, राइट। नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास, वो रिप्रेजेंट करता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ को। अब बात करते हैं 16 ग्रुप की। तो नाउ 16th ग्रुप। ओके, जो हमारा 16 ग्रुप है उसे क्या बोलते हैं हम? तो ऑक्सीजन फैमिली भी कहा जाता है, ऑक्सीजन फैमिली। ओके, आगे हमने ये भी देखा था कि इसे हम क्या बोलते हैं? चार्कोजन भी बोलते हैं, और ये जो 15 ग्रुप है उसे निकोजन्स भी बोलते हैं। ओके ना, जो हमारी ऑक्सीजन फैमिली है उसके लिए हम क्या याद रखेंगे? O स्टाइल से तेल पॉलिश। ओके, ओ स्टाइल से तेल पॉलिश। और यहाँ पे आप तेल पॉलिश की जगह टीपो ऐसा भी लिख सकते हैं। टीपो का मतलब होता है कॉपी करना। ओके, ओ स्टाइल से टीपो या फिर ओ स्टाइल से तेल पॉलिश। तो जो ओ है इट्स फॉर द ऑक्सीजन। यहाँ से हो जाएगा एस सल्फर, यहाँ से एसी जो है हम पूरा ले लेंगे सेलेनियम, तेल से टीई टेलुरियम, और पीओ से पॉलिश से पीओ पोलोनियम। ओके, ये ओ किसके लिए है? ऑक्सीजन। एस होता है फॉर द सल्फर, एसी होता है फॉर सेलेनियम, टी फॉर द टेलुरियम, और जो पीओ है फॉर द पोलोनियम। ओके, तो ये 16 ग्रुप हो गया हमारा। ओ स्टाइल से तेल पॉलिश मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ओके, O फॉर ऑक्सीजन, S फॉर सल्फर, SE फॉर सेलेनियम, T फॉर टेलुरियम और PO मीन्स पोलोनियम। ओके ना, आगे बात करते हैं हम 17th ग्रुप की। 17th ग्रुप। ओके, जो कि हमारा निशाना जाता है एज अ हैलोजन, और उससे फ्लोरीन फैमिली के ज़्यादा हम उसे हैलोजन के नाम से ही जानते हैं। ओके, हैलोजन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? फिर कल बाहर आई आंटी, फिर बाहर आई, फिर कल बाहर आई आंटी। ओके, जो फिर है वहाँ से आ जाएगा F, यहाँ से आ जाएगा Cl, यहाँ से आ जाएगा Br, यहाँ से आ जाएगा I, और आंटी से आ जाएगा हमारा AT। ओके, जो F है वो किसे रिप्रेजेंट करता है? F फॉर द फ्लोरीन। जो Cl है इट्स फॉर द क्लोरीन। जो Br है इट्स फॉर द ब्रोमीन, राइट। I फॉर द आयोडीन,
and 80 for the एस्टेटाइन। ओके, तो ये हो गया हमारा हैलोजन ग्रुप। एक्चुअली हैलोजन में हम यहाँ तक का ही कंसीडर करते हैं। फिर कल बाहर आई, और ये आंटी है एस्टेटाइन के लिए, वो 17 ग्रुप की है, लेकिन जो मेन हैलोजन है वो ये 4 है हमारे। ओके, नाउ हमारा लास्ट नंबर का ग्रुप है 18th ग्रुप। सही है, जो 18 नंबर का ग्रुप है उसे हम एज अ नोबल गैस भी जानते हैं और उसे इनर्ट गैस भी बोलते हैं। ओके, तो उसके लिए हम क्या याद रखेंगे, तो 18 ग्रुप के लिए हो जाएगा हीना, नीना और करीना। यहाँ पे के हमें यूज नहीं करना है, लेकिन सेंटेंस के लिए होगा हीना, नीना और करीना के एक्स-रे रंगीन। ओके, चलो, तो ये जो हीना है उसमें से आ जाएगा HE, नीना से आ जाएगा NE, और से आ जाएगा AR, करीना से आ जाएगा KR, एक्स-रे से आ जाएगा XE, और जो रंगीन है उससे आ जाएगा RN। ओके, तो जो HE है उसे क्या बोलते हैं हम, हीलियम। जो NE है वो रिप्रेजेंट करता है नियॉन को, AR फॉर आर्गन, KR फॉर क्रिप्टॉन, ओके, XE फॉर ज़ेनॉन, RN फॉर रेडॉन। ओके, तो ये हो गया हमारा 18 नंबर का ग्रुप, जिसे नोबल गैस भी बोलते हैं। हीना, नीना और करीना के एक्स-रेज रंगीन, मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। ओके, तो यहाँ पे हमने सभी जो ग्रुप थे फर्स्ट, सेकंड एंड 13 to 18, उसके लिए हमने 1 by 1 देख लिए है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं हम। जो फर्स्ट ग्रुप है हमारा उसके लिए हो जाएगा हेलिना की रब से फरियाद, मतलब हो जाएगा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। राइट, जो सेकंड ग्रुप है वो हो जाएगा बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप राजी, मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बैरियम एंड रेडियम। राइट, फिर जो सेकंड है हमारा वो है 13 नंबर का ग्रुप, नेक्स्ट वाला बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, मतलब बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। काशी गए संत प्रभु, मतलब कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड फॉर द 14th ग्रुप। 15 ग्रुप के लिए हो जाएगा नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। राइट, फिर आता है आपका 16 ग्रुप, ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम। राइट, फिर 17 ग्रुप हमारा हैलोजन ग्रुप है। फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। फिर हमारा 18 है नोबल गैसेस, हीना, नीना और करीना के एक्स-रेज रंगीन। तो हो गया हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। होप यू remember all the elements of first, second and 13 to 18 group element. Might be this video is useful to you to remember elements of that all groups. In the next video we see the trick for the D group element. Right, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो then please don't forget to press like button and subscribe my channel. Thank you.